तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है यार। मैं तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा भाई वेला इंजीनियर। यू आर ऑन जॉब्स फॉर इंजीनियर्स। बेरोजगारी से दूर रहो। और आज हम लोग जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं, इट इज नन अदर देन माइक्रोसॉफ्ट। और हाँ दोस्तों, ऐसे और भी लेजेंड और अपडेटेड जॉब अपडेट्स पाने के लिए हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें। और तो और हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और ये घंटा दबाना ना भूलें, ताकि आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच सके सारे जॉब अपडेट्स की। ठीक है। तो आई डोंट थिंक सो कि आप में से कोई भी होगा जो माइक्रोसॉफ्ट के बारे में नहीं जानता होगा। फिर भी मैं एक छोटा सा ब्रीफ दे देता हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट बेसिकली इंडिया की ही नहीं, इंडिया की तो है ही नहीं वैसे, वर्ल्ड की बिगेस्ट सॉफ्टवेयर कंपनी है। अगर कहा जाए तो वन ऑफ द बिगेस्ट तो है ही। ठीक है। अब माइक्रोसॉफ्ट के बारे में ज्यादा ना जानते हुए, ठीक है, हम लोग आ जाते हैं उसकी हायरिंग इंफॉर्मेशन पे। तो सबसे पहले आता है एक्सपीरियंस, वर्क एक्स जिसको कहा जाता है। ठीक है। अब आप यहाँ पे नोटिस करोगे, मैंने लिखा है 0 ईयर ऑफ वर्क, 0 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन वर्क एंड 1 ईयर ऑफ प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। इसका क्या मतलब है कि अगर वर्क एक्स 0 है तो फिर 1 ईयर का ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज में वह प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस कैसे होगा। इनका मतलब यहाँ पर ऐसे नहीं है कि आपने उस फील्ड में काम किया हो, आपने एटलीस्ट 1 साल तक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस जो होती हैं उन पर आपने काम किया हो, भले ही वो आपके इंटर्नशिप हो, आपका माइनर प्रोजेक्ट हो, मेजर प्रोजेक्ट हो, जो भी हो। ठीक है। वो सीन है यहाँ पे। एक सैड न्यूज मेरे सारे दोस्तों के लिए ये है कि बीटेक एमटेक 2023, और वो भी सिर्फ कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसी और सिमिलर ब्रांचेस में, मतलब कि जो वो सारी ब्रांचेस जिसमें कोई ना कोई तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ाई जाती है, उसके लिए ये जॉब है। बेसिकली मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, आप लोग के लिए जॉब नहीं है, सो आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। ठीक है। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, आप फॉर्म भरोगे, ऑनलाइन असेसमेंट होगा, टेक्निकल इंटरव्यू होगा, एचआर इंटरव्यू होगा। नाउ इसके ऑनलाइन असेसमेंट में एप्टीट्यूड बहुत रेयर चांस है। अब तक तो माइक्रोसॉफ्ट ऐसा करता नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट एक लिंक देता है, आप जब अप्लाई करते हो तो, ठीक है, एक डेट रहती है कि इस डेट को ये लिंक एक्टिवेट होगी। उसमें कुछ कोडिंग क्वेश्चंस रहते हैं, एक टाइम लिमिट रहती है, आपको उसमें करना है, अपना एग्जाम सबमिट करना है। और जिसके भी सबसे ज्यादा कोडिंग क्वेश्चन हो जाएंगे सही, और जिसने सबसे कम टाइम में वो क्वेश्चन सबमिट किए होंगे, ठीक है, वो सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद जॉब हाइलाइट्स क्या है, असिस्टिंग विद प्रोजेक्ट प्लानिंग, स्कोपिंग, प्रायोरिटाइजेशन, राइटिंग क्वालिटी कोड एट सोर्स। ठीक है। अब देखो यहाँ मैंने बहुत बेसिक तरीके से समझा रखा है, और इन्होंने भी बहुत बेसिक तरीके से अपना जॉब हाईलाइट प्रिपेयर कर रखा है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। वो हर चीज को, आप माइक्रोसॉफ्ट और गूगल में चीज नोटिस करोगे कि वो हर चीज को बहुत ही ब्यूटीफुली सिंपल करके शो करते हैं। ठीक है। जो उनका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। ठीक है। उसके बाद अपने आ जाता है माइक्रोसॉफ्ट के मार्केट एंड फाइनेंस के ऊपर। अब देखो यार, यहाँ मुझे बिल्कुल भी किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि यूएस की वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी माइक्रोसॉफ्ट है। तो अगर आपका इसमें सिलेक्शन होता है तो दो प्रॉफिट क्या है आपके लिए। सबसे पहला प्रॉफिट जो मुझे लगता है कि आप, अगर आप अच्छे से परफॉर्म करते हो तो जल्दी से जल्दी आपको ऑन साइट भेजा जाए। ठीक है। मतलब आप यहाँ से बाहर निकल सको। ठीक है। क्योंकि यार देखो, ऑब्वियस सी बात है, बाहर में अपॉर्चुनिटीज थोड़ी सी तो ज्यादा है ही। ठीक है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि इंडिया में काम करना बुरा है, नहीं, ऐसा नहीं है। बट हाँ, जब हम लोग वर्क एक्स की बात करते हैं तो बाहर आपको थोड़ा सा ज्यादा मिलता है। ठीक है। उसके बाद से दूसरी चीज क्या है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट जो है वो कोविड आए या कुछ भी आए, ठीक है, वो एज सच इफेक्ट होने वाली कंपनी नहीं है। ठीक है। आप यहाँ देखोगे भी, 2020 से लगाए 2022 तक माइक्रोसॉफ्ट कंटिन्यूसली इंक्रीज ही करते गई है। ठीक है। तो ये भी अच्छी बात है कि जो उसके एम्प्लॉय होंगे उनको भी सैलरी से रिलेटेड सफर नहीं करना पड़ेगा कि कोविड आ गया है, आपकी 20% सैलरी डिडक्ट कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है माइक्रोसॉफ्ट में। ओके। उसका बाद आते हैं बेनिफिट्स एंड पैकेजेस पे। अब देखो, इन्होंने पैकेज डिस्क्लोज नहीं किया है, बट एज पर जहां तक मैं मतलब मेरी नॉलेज है माइक्रोसॉफ्ट के बारे में, ये जो जॉब हायरिंग है वो 15 एलपीए तक जा सकती है। ठीक है। ऑल्दो मैं श्योर नहीं हूँ, ये स्टार्ट होगी अप्रोक्स 10 to 11 से, बट हाँ 15 तक की टच करेगी ही करेगी आपके जॉब, आपके इंटरव्यू प्रोसेस के बेसिस पर। ठीक है। जैसा भी आपका इंटरव्यू जाएगा वहां पर। ठीक है। उसके बाद बेनिफिट्स में क्या है, क्या क्या है, इंडस्ट्री लीडिंग हेल्थ केयर है, सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट की वो है, इंफॉर्मेशन है। ठीक है। गिविंग प्रोग्राम्स, एजुकेशनल रिसोर्सेज, मैटरनिटी एंड पैटर्निटी लीव, अपॉर्चुनिटी टू वर्क एंड कनेक्ट, डिस्काउंट ऑन प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, जनरस टाइम अवे। ठीक है। अब ये सब सारी सर्विसेज ऐसा नहीं कि मैंने अपने तरफ से जोड़ दी है, नहीं,
ये खुद माइक्रोसॉफ्ट ने अपने पेजेस पर प्रोवाइड कर रखी है, ठीक है। तो अब ये सब डिस्कस करने के बाद हम लोग अब जल्दी से आ जाते हैं कि इसमें अप्लाई कैसे करना है। अगेन अप्लाई का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा, सो आपको कोई मेहनत नहीं करनी, बस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहां पे एक लिंक को क्लिक करना है, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे आपको फॉर्म भरते हुए चले जाना है, और आप देखोगे कितना ही सिंपल प्रोसीजर है, ठीक है। और आप बहुत आसान तरीका है, बहुत आसान तरीका है कि आप अप टू 10 to 15 एलपीए की जॉब अपने फाइनल ईयर में रहते रहते हैंडल मतलब पिक कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले एक भी का ऑप्शन आएगा, उसे हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। वो तो करना पड़ता है यार, जो भी कैश वगैरह होता है, ठीक है। अब बेसिक हम लोग ओवरव्यू देख लेते हैं। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब है, फुल टाइम जॉब है, ठीक है, यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स के लिए है। जॉब नंबर से मतलब नहीं है, 6 जो है वो पोस्ट हुई है, प्रोफेशन इंजीनियरिंग का ही है, ठीक है। इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर और माइक्रोसॉफ्ट ऑन साइट ओनली। हाँ, ये रिमोट वर्क नहीं है, ठीक है। वर्क साइट आप देखोगे तो यहाँ पे लिखा होगा कि माइक्रोसॉफ्ट ऑन साइट ओनली, मतलब कि ये रिमोट जॉब नहीं है। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि आप ज्वाइन करके और वर्क फ्रॉम होम कर रहे होगे कुछ टाइम के लिए, तो सॉरी, ऐसा पॉसिबल नहीं है, आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जाकर ही काम करना पड़ेगा। अच्छी बात यह है कि ये इंडिया में 3 लोकेशन पर है जॉब अपॉर्चुनिटीज, मतलब पैन इंडिया तो नहीं है, तो हाँ 3 लोकेशन पर है, बैंगलोर, हैदराबाद और नोएडा, ठीक है। अब नोएडा यार देखो ऑब्वियसली सबकी प्रेफरेबल लोकेशन होती है, बट मैं कह सकता हूँ कि आप नोएडा या हैदराबाद में से आप कोई भी चूज कर सकते हो, ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज यहाँ पे बहुत सारी मेंशन है, ठीक है। और आप देखोगे ना, आप ये पढ़ोगे, आप मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने और भी कंपनीज के वीडियो डाल रखे हैं, आप वहां देखना वहां कैसे हैवी हैवी वर्ड यूज कर रखे हैं, और यहाँ पे आप देखो कितने सिंपल तरीके से बता रखा है। अंडरस्टैंडिंग कस्टमर रिक्वायरमेंट, असिस्टिंग विद प्रोजेक्ट प्लानिंग, स्कोपिंग, प्रायोरिटाइजेशन। आपको देख के लग रहा है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब है ये, कोडिंग से रिलेटेड कुछ मेंशन ही नहीं कर रखा है, क्यों? क्योंकि वो हर एक स्टेप को बहुत सिंपली एक्सप्लेन करते जाते हैं, और आप ऐसे ही प्रोग्रेस करते हो किसी कंपनी में, ठीक है। बाकी आपको चीजें पढ़नी हो, आप बिल्कुल यहाँ से आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो, आप इस पेज पे आके पढ़ सकते हो, एज यू विश, ठीक है। एक जो मुझे थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट लगा वो ये कि आप जो अपने बैचलर्स डिग्री या मास्टर्स डिग्री में आपके सीजीपीए 7 होने चाहिए 10 आउट ऑफ। अब 7 सीजीपीए का मतलब होता है बेसिकली 70% की रिक्वायरमेंट, ठीक है। जो जनरली जो एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं उनकी यार नहीं हो पाती है, ठीक है। तो और मुझे बुरा भी लग रहा है उनके लिए, ठीक है। बट अगर आपकी 7 के ऊपर है तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप प्लीज भरिए, कोई बैकलॉग अलाउड नहीं है, ठीक है। कंप्यूटर साइंस और रिलेटेड फील्ड में ही होना चाहिए, ठीक है। 2023 के लोग ही सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं, 2022 2021 कोई अप्लाई नहीं कर सकता है, ठीक है। 1 year of programming experience in object oriented language, ability to demonstrate an understanding of computer science fundamentals including data structures and algorithm। अगेन मैं सेम चीज में आपको इतनी बार फोकस कर चुका हूं कि आज के टाइम में इन द एरा ऑफ 2022 आपके लिए डेटा स्ट्रक्चर जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है। स्टार्ट गूगल ने किया था, मैंने आपको पहले ही बताया, बट अब सारी कंपनी ही अडॉप्ट कर रही है यार। तो देखो, कुछ भी करो चाहे मत करो, अगर कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लर्न करते हो, अगर आप जावा करते हो, पाइथन करते हो, सी करते हो, सी प्लस प्लस करते हो, बट साथ में उसके डेटा स्ट्रक्चर्स के कॉन्सेप्ट भी क्लियर करते चलो। अगर आपको चाहिए कि कहाँ से क्लियर करें, ठीक है, तो ऑल्दो मेरे पास तो कोई ऐसा मटेरियल मतलब सोर्स नहीं है जो मैं आपको बता सकूं, बट हाँ मैं कुछ साइट रेफर कर सकता हूँ, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूछ सकते हो, ठीक है, कि कहाँ से प्रिपेयर करें, और मैं उन साइट्स का लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद बेनिफिट पैकेज मैंने आपको बता रखा था कि इन्होंने खुद दे रखा है, मेरी बनाई हुई बातें नहीं है, झूठ मैं बोलता नहीं हूँ, ठीक है। अब जल्दी से आ जाते हैं इसके अप्लाई नाउ, ठीक है। अप्लाई नाउ पे आप आओगे तो यहाँ पास 4 ऑप्शन है। जनरली माइक्रोसॉफ्ट यही करता है, वो चाहता है कि आप आउटलुक वगैरह से साइन इन वगैरह करो, हम गूगल से करेंगे प्लेन सिंपल चल के, ठीक है। जॉब फॉर इंजीनियर से अपने लॉग इन करेंगे, और यहाँ अब देखो भाई, पता है भाई यार, नाम पता है उसे, हमारा फर्स्ट नेम जॉब्स है, लास्ट नेम फॉर इंजीनियर्स है, ईमेल एड्रेस हमारा ये है, कंट्री क्या है गैस करो, कंट्री है हमारी इंडिया, ठीक है। अब हम आईडी मतलब प्रोफाइल क्रिएट कर लेंगे, अभी हम फॉर्म फिल नहीं कर रहे हैं, इनका बहुत चोचले हैं यार, आप देखोगे ना आपको पता चलेगा कि ये कैसी बेवकूफों वाली हरकत कर रहा है। देखो यार मैनेज प्रोफाइल में क्या हो रहा है
कि ये साइन इन विद लिंक्डइन एक तो लिख रहे हैं, अपलोड रेज्यूमे लिख रहे हैं, ठीक है। आप उसका नीचे वाला फॉर्म फिलिंग में, ठीक है, वापस से रेज्यूमे अपलोड करवाएंगे, तो मैं तो ये बोलूंगा कि यहाँ अपना रेज्यूमे मत अपलोड करना, लिंक्डइन से साइन इन मत करना, ठीक है। मतलब आपकी चॉइस है, अगर आपने अपना लिंक्डइन ऐसा बना रखा है, आपके लिंक्डइन पे आपने बहुत सारे सर्टिफिकेशन डाल रखे हैं, ठीक है, खासकर अगर कोई सर्टिफिकेशन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से है, ठीक है, तो अपना लिंक्डइन बिल्कुल यहाँ पे लॉग इन करो। बट अगर आप ऐसे यूजर हो जिसने हाँ अपने बचपन में लिंक्डइन बना लिया था, बुढ़ापे तक आज खोला नहीं, फिर आपको वैसा लिंक्डइन डालने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो अब अपने सीधे आ जाते हैं, देखो रेज्यूमे में क्या लिखा है, यू डोंट हैव अ रेज्यूमे, एडिट सेलेक्ट अपलोड रेज्यूमे अबव इफ यू विश टू ऐड वन, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल अच्छी है तो आप वहां पे रेज्यूमे अपलोड करना, लिंक्डइन प्रोफाइल से साइन इन करना, अगर नहीं है सो स्किप दैट प्रोसेस, ठीक है। उसके बाद अपने आ जाते हैं फर्स्ट नेम जॉब्स, लास्ट नेम इंजीनियर, प्रीफर्ड फर्स्ट नेम हमारा क्या होगा, जॉब्स फॉर इंजीनियर्स, ठीक है। ईमेल आईडी इन्होंने दे दी है, खुद से ही ले ली है, हमारी परमिशन भी नहीं मांगी, ठीक है। फोन नंबर हम होम का दे देते हैं, फोन नंबर क्या देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। एडिशनल फोन नंबर ऑप्शनल है, आपको देना है दे सकते हो, नहीं देना है मत दो, ठीक है। एड्रेस होम का ही अगेन देंगे, उसके बाद अपने कॉमन एड्रेस खाओ गली, नोएडा सिटी, नोएडा, पोस्टल कोड 201301, ठीक है। कंट्री ऑफ ओरिजिन अगेन इंडिया, चलो भाई इस बार एटलीस्ट याद था उन्हें, ठीक है। हाँ नोएडा डाला है तो मैंने उत्तर प्रदेश डालूंगा मैं, और देखो पूछ रखा है कंट्री ऑफ ओरिजिन, फिर से जबरदस्ती कंट्री लिखवा रहे हैं। तो अगर एडिशनल एड्रेस है आपका, अब एडिशनल एड्रेस का मतलब यहाँ पे क्या है कि परमानेंट और प्रेजेंट, ठीक है। अगर आपका अलग अलग है तो आप ऐड करो, अगर आपका सेम है तो ऐड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वेबसाइट का यूआरएल, अगर आपने कोई वेबसाइट पब्लिश की, अगर आपने कोई वेबसाइट क्लियर की मतलब बनाई है, ठीक है, या आप किसी वेबसाइट पर काम कर रहे हो, वेब डेवलपमेंट में काम कर रहे हो, ठीक है, तो आप यहाँ मेंशन करो तो बहुत ही पॉजिटिव की तरह काम करेगा, ठीक है। उसके बाद अपने एक्सपीरियंस पे आ जाते हैं। अब देखो ऑल्दो इन्होंने यहाँ लिख रखा है कि फ्रेशर्स होना चाहिए 2023 का, ठीक, बट ये एक्सपीरियंस किस तरह से है कि यहाँ देखो प्लीज इंक्लूड वर्क वॉलंटियर एंड प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस, ठीक है। मतलब कि ये इंटर्नशिप वगैरह या अगर किसी कंपनी से कोलैबोरेट करके आप प्रोजेक्ट वगैरह क्रिएट करते हो, ठीक है, तो ये उसके एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं। तो अपने सीधा आ जाएंगे, अपने लिख लेंगे कि हम लोग यूट्यूब के साथ कोलैबोरेशन में है, ठीक है। हालांकि यूट्यूब पैसा तो देता नहीं है अभी, पर ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है। उसके बाद अपने डाल लेंगे क्रिएटर, जॉब टाइटल आई करंटली वर्क हियर, उसका से स्टार्ट कब किया था, स्टार्ट यार अभी कुछ भी डाल लेते हैं, क्या ही फर्क पड़ता है, ठीक है, 2022 में किया था तो वही डाल लेंगे, ठीक है। आई वर्क हियर दे डोंट पे मी, ठीक है। ऐसी मजाक वाली बात है, यहाँ पे डिस्कशन में आपको डालना है कि आपका जॉब रोल क्या है, ठीक है। अगर आपने कोई प्रोजेक्ट क्रिएट किया था तो आप वहां पे एक्चुअल में आपका कंट्रीब्यूशन क्या था, ठीक है। उसके बाद से अपने आ जाते हैं स्कूल पे। अब हाँ मैं देखो मैं यहाँ एक ऐसे दिखा देता हूँ स्कूल में यहाँ पर, ठीक है, सर्च स्कूल, ठीक है। अब यहाँ पर देखो आप अपने, देखो एक चीज मैं आपको ये दिखाता हूँ कि अगर मैं यहाँ सिलेक्ट करता हूँ फील्ड ऑफ स्टडी, हाँ लेवल ऑफ एजुकेशन, ठीक है। अब यहाँ बैचलर्स है, एमबीए है, मास्टर्स है, अदर डिग्री है, सेकेंडरी और हाई स्कूल दोनों है। तो अगर आप चाहो तो आप सिर्फ बैचलर्स की इंफॉर्मेशन दो, अगर आप चाहो तो आप 10th 12th और बैचलर्स तीनों की इंफॉर्मेशन दे सकते हो, ठीक है। अपने सिर्फ बैचलर्स की देंगे, पर हाँ मैं रिकमेंड करूंगा कि आप 10th 12th और बैचलर्स तीनों की इंफॉर्मेशन दो ही दो, ठीक है। फिर मैंने यहाँ एक सर्च किया था गलगोटिया करके कॉलेज था, हाँ ठीक है, नहीं स्कूल, हाँ अगर आपका आप स्कूल या कॉलेज में, देखो कॉलेज तो यहाँ मिल जाएगा, पर जब आप स्कूल यहाँ डालोगे तो वो यहाँ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो उसमें आपको करना है स्कूल इज नॉट इन द लिस्ट, ठीक है। लाइक लेट्स सपोज मैं यहाँ टिक कर दिया तो ये ऑप्शन डिसेबल हो जाएगा और आप अपना स्कूल का नाम खुद डाल सकते हो, ठीक। बट हमारा क्योंकि हमने गूगल भैया की हेल्प लेके सर्च कर रखा है तो हम तो डालेंगे, ठीक है। गलगोटिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी डालेंगे, कंट्री ऑफ ओरिजिन अगेन इंडिया ही डालेंगे, इंडिया ढूंढना पड़ता है यार, ठीक है। स्टेट प्रोविंस क्या है, उत्तर प्रदेश, ठीक है। आई करेंटली स्टडी है, हाँ क्योंकि 2023 आपने दिखाना है कि आप 2023 के पास आउट हो गए, सो यू हैव टू बी करेंटली स्टडीइंग देयर, ठीक है। आप ऐसे नहीं दिखा सकते कि आप कौन से ईयर में पास होकर निकल लोगे, और ये देखो 2023 दे रखा है और 1945 से ही लगा रखा है कि क्या सीन, बढ़िया,
ठीक है, एक्स years attended, ठीक है, एक्सपेक्टेड ग्रेजुएशन डेट आप 2023 डालोगे, मंथ जून का, मई जून का डाल लेना, जनवरी अब तक तो ग्रेजुएशन हो जाती है, ठीक है। फील्ड ऑफ स्टडी आप यहाँ देखो आपके सारे ब्रांचेस होंगे, ठीक, तो मुझे यहाँ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स दिख रहा है सबसे ऊपर, मैं वो डालूंगा। आपकी जो रिस्पेक्टिव ब्रांच है अगेन CS IT EC और सिमिलर ब्रांचेस में ही, ठीक है। अगर आप मैकेनिकल सिविल इलेक्ट्रिकल वगैरह के हो के आप फॉर्म भरते हो आप वैसे ही रिजेक्टेड हो, ठीक है। तो सॉरी ये बोलने के लिए, बट ये सिर्फ CSIT वालों के लिए, ठीक है। अब अगेन एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर आप चाहो तो आप 10th और 12th भी ऐड कर सकते हो, और मैं बोलूंगा कि आप ऐड करो, ठीक है, स्किप मत करना उसे। एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कि आप एरिया ऑफ एक्सपर्टीज क्या है, ठीक है, तो मैं जावा लिख दूंगा, ऑब्वियस सी बात है यार, हाँ, ठीक है। अब यहाँ पे रिज्यूमे अपलोड करना है, ठीक है, यहाँ वाला रिज्यूमे अपलोड करना ही करना है आपको, ठीक है। तो हम यहाँ रिज्यूमे अपलोड करेंगे, और यहाँ अपलोड होते ही हमें यहाँ चेकबॉक्स, दोनों चेकबॉक्स में साइन करना है और लिखना है कंटिन्यू विद एप्लीकेशन। अब वो हमें देखो यहाँ पे अभी क्या है कि उसने हमारा ग्रेजुएशन का बता दिया, अभी आप अगर यहाँ 12th और 10th की इन्फॉर्मेशन भरोगे ना तो यहाँ वो 12th और 10th की भी इन्फॉर्मेशन बताएगा, ठीक है। और देखो यहाँ पे ये है और उस पर चेक नहीं रहेगा, ठीक है, जैसे ये अभी टिक्ड है ऑलरेडी, अगर यहाँ और इन्फॉर्मेशन रहती तो टिक्ड नहीं रहता, ठीक। तो वो आपसे कहेगा जो आपका सबसे रिसेंट हुआ है, चाहे वो बैचलर्स है, चाहे वो मास्टर्स है, चाहे वो डिप्लोमा है, आप उसे ही सिलेक्ट करो, ठीक है, क्योंकि उसमें जो आपके परसेंटेज आए बेसिकली वही मैटर करेंगे, ठीक। बट स्टिल मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप बिल्कुल 10th और 12th की इन्फॉर्मेशन भी आप यहाँ फिल आउट करो ही करो, ठीक है। अब यहाँ से हमारा फॉर्म फिलिंग प्रोसेस शुरू होगा। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फुल टाइम अपॉर्चुनिटी फॉर यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है मैं पहले बता दे रहा हूँ, ठीक है। मल्टीपल लोकेशन है, बैंगलोर, हैदराबाद, नोएडा, ठीक है। उसके बाद यहाँ जेंडर पूछ रहा है, भाई क्या लगता है बात से, मेल है अपने, ठीक है। और सबमिट करके अपने जैसे ही आगे बढ़ेंगे, और देखो कैंडिडेट क्वेश्चन है, रिक्वायर्ड फील्ड है, ठीक है, जो स्टार बना है वो रिक्वायर्ड है, जो स्टार नहीं बना है वो अनरिक्वायर्ड है। आर यू करेंटली एम्प्लॉयड बाय अ गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एजेंसी इन एनी कैपेसिटी, अगर आप हो तो यस, अगर आप नहीं हो तो नो, ठीक है। Have you signed a non-competitive or non-disclosure agreement which may become an obstacle to your acceptance of employment at Microsoft? अब मैं आपसे वापस से कह रहा हूँ कि आप जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते हो तो आपको एक ऑफर लेटर मिलता है, उसके साथ एक NDA मिलता है, ठीक है, जिसमें कि इतने दिन या इतने महीने का वो रहता है नोटिस पीरियड वगैरह, ठीक है। तो ऑल्दो यहाँ तो आप नो ही भरना, यहाँ यस मत भरना, बेवकूफी मत करना यस भरने की, ठीक है। यहाँ पे आप नो ही भरना, बट स्टिल आप ऐसे मैनेज करके चलना कि जब तक आपकी ज्वाइनिंग हो तब तक आपका जो नोटिस पीरियड है वो सर्व हो जाए आपकी प्रीवियस कंपनी में, ठीक है। उसके बाद से हैव यू एवर वर्कड विद माइक्रोसॉफ्ट, नहीं, ठीक है, मतलब अगर आपने किया है तो फिर तो आप क्यों नहीं ये फॉर्म भर रहे हो, आप बेवकूफ हो, ठीक है। बट जस्ट इन केस आपने नहीं भरा है, ठीक है, तो आप नो भरोगे, ठीक है। फिर इफ यस प्लीज प्रोवाइड डिटेल, इफ यस प्लीज प्रोवाइड दिस, इफ यस इफ यस इफ यस, ठीक है। तो हमारा क्योंकि हमने यस भरा ही नहीं, ठीक है, तो हम सीधे आगे आ जाएंगे इस पे। आर यू नाउ और हैव एवर बीन एम्प्लॉयड बाय माइक्रोसॉफ्ट सब्सिडरी, ठीक है, लाइक ये सब, ठीक है। इन सब में आपने कभी काम किया है या नहीं, तो अगर आपने कभी लिंक्डइन, गिटहब, गेमिंग स्टूडियो, नुआंस इन सब में काम किया है तो यस, अदरवाइज नो, ठीक है। अब अगर वापस से आपने यस क्लिक किया है तो आप उस सब्सिडरी का नाम इंडिकेट करोगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद अपने सबमिट कर देंगे, और देखो सबमिट करते ही जॉब स्पेसिफिक क्वेश्चन, ठीक है, आर यू करंटली एनरोल्ड इन बैचलर्स और मास्टर डिग्री प्रोग्राम, ठीक है, तो यस, ठीक है। करंटली क्यों पूछा इन्होंने, क्योंकि अगेन ये 2023 वालों के लिए है, अगर एक्सपीरियंस वालों के लिए होती तो शायद ये नहीं पूछते, ठीक है। अगेन अपने सबमिट करके आगे बढ़ेंगे फोर्थ स्टेप पे, ठीक है। पोर्टल स्पेसिफिक फॉर्म है ये, ठीक है। आर यू लीगली ऑथराइज्ड टू वर्क इन द कंट्री लिस्टेड अबव, लिस्टेड कंट्री कौन सी है, इंडिया, ठीक है। अब यार अगर तुम फॉर्म भर रहे हो तो ऑब्वियस बात है तुम इंडिया के ही हो ना, ठीक है, तो यस भरेंगे। In order to obtain or maintain employment eligibility, you will now in future require the company sponsorship for an immigration related employment benefit, ठीक है। तो इसके लिए भी यस ही भरना कि हाँ तुम चाहते हो कि ऐसा हो। ये क्यों हो रहा है कि लेट्स सपोज कि आप बाहर के हो, आपको इंडिया आना है, अगर आप इंडिया के हो, कंपनी बाहर भेज रही है, तो वो सारी चीजें जो है स्पॉन्सरशिप कंपनी प्रोवाइड करेगी, 100% तो नहीं करेगी, ठीक है, बट हाँ अच्छे खासे परसेंटेज की होती ही होती है, ठीक। तो इसलिए यस भरना, नो भरोगे तो कंपनी तुम्हें बाहर भी भेज देगी, सारा खर्चा खुद उठाना पड़ेगा, रोड पे आ जाओगे, बता रहा हूँ बहुत महंगा पड़ता है।
ठीक है। उसके बाद बोला थैंक यू लिख के आ गया, यानी हमने इस जॉब के लिए अप्लाई कर दिया है। इसके बाद हमें और कुछ नहीं देखना है। यहाँ पे लिखा हुआ है योर एप्लीकेशन हैज बीन रिसीव्ड, इफ देयर इज अ मैच अ रिक्रूटर विल बी इन टच विद यू। ठीक है, अगेन वो आपको रिक्वायरमेंट देखेंगे कि आपने 7 CGPA लाया है या नहीं लाया है। ठीक है, फिर वो आपका लिंक्डइन वगैरह देखेंगे, अगर आपने साइन वगैरह किया है तो अपने रिक्वायरमेंट मैच करेंगे और फिर एक जो रिक्रूटर होगा वो आपको कांटेक्ट करेंगे। ठीक है, सो गाइस दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। अगर ये वीडियो किसी भी तरह से आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, ताकि आपके साथ साथ वो भी ऐसी जॉब अपडेट्स पा सकें जो इधर अभी के लिए पूरे यूट्यूब पे कोई भी शेयर नहीं कर रहा है, और वो भी क्रूशियल इंफॉर्मेशन के साथ। ठीक है, सो ओके, बाय बाय।